खेतवा में ट्रैक्टर चलावा जा रहा है, रोटी सेकी जा रही हैं और कहाँ से कहाँ का कंटेंट बनावा जा रहा है। और बाप भी बाप होता है, बाप माँ बाप ऐसा वाला कमेंट जिसने करा था, तो भाई उसके ऊपर भी हम थोड़ा व्यक्त करेंगे जज्बात। रात में ऐसा क्या हुआ कि भाई कमेंट डिलीट करने पड़ गए? बताइए बताइए भाई साहब। अरे भाग कहाँ रहे? अरे रुकिए तो ज़रा बताइए, तो मुँह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। कमेंट काहे डिलीट करने पड़ गए रातों रात? बाप क्या होता है? बाप बाप तो बाप ही होता है। बाप क्या होता है? मतलब माँ बाप को बाप नहीं कहोगे तो फिर है ना मम्मी, बाप तो बाप होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। यूँ सब ढिढोरा पीटने वाले, कल रात में डंका बजाने वाले, आज उनकी ना लग गई बहुत अच्छे से। भाई कमेंट्स डिलीट करने पड़ गए। अब पता चलेगा बाप तो बाप होता है। व्यूज़ के मामले में कौन किसका बाप है बताने का ज़रूरत नहीं। देखिए इन्होंने जो वीडियो डाली है ना, उस पर बहुत अच्छे से पहले इन्होंने अपने आप को बताने की कोशिश की है कि हमारी वजह से आप इस जगह पे आए थे और बाप तो बाप होता है। फिर एक बार अपनी बीबी से कहलवा दिया, उसके बाद मम्मी से बात को थोड़ा मोड़ने के लिए है ना यूँ कहलवा दिया कि मम्मी अगर आप माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलोगे तो फिर क्या है, बाप तो बाप होता है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा पहले ये का कहलवाना चाह रहा था अपनी बीवी से और फिर का कहलाइस अपनी मम्मी से। भाई आप जितने होशियार हैं समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन दिमाग आपने व्यर्थ लगाया। देखिए लाइमलाइट में तो आप आए गए, लेकिन आपको कितने लोगों ने का सुना हुआ कि मजबूर हो गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए कमेंट्स को डिलीट करने के लिए। तो भाई यूँ तरीका तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और तुम ना प्रीवियस में अगर जाओ तो तुमने बहुत सारी चीज़ें डिलीट करी थी। अरमान मलिक वाला किस्सा याद है? ऐसी का बात हुई थी? थोड़ा सा याद करो तो तुम्हें याद आ जाएगी, जिसकी वजह से लखनीत के बारे में जो तुमने वीडियोस बनाए थे, टाइटल तक बदला था आपने और थंबनेल भी आपने बदल दिया था। काहे कि भाई अरमान मलिक का नाम लेने से ही तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा होगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो काहे ऐसा गंदा गेम खेलते हो जिसकी वजह से कुछ पुरानी चीज़ें उभर के सामने आवें, है ना? अपने घर की चीज़ों को सामने रख के जो पुरानी चीज़ें दफन होकर दफने रहने दीजिए, है ना? और गंदगी में उतरेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि गंदगी तुम्हारे नहीं लगेगी, चपकेगी इधर से उधर से। तो क्या वो गंदा वाला गेम फिर से खेलना चाह रहे हो? अरे भैया रहने दो। दूसरों को तुम बता रहे हो बाप तो बाप ही होता है, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, लेकिन अब ऐसा बोल के तमाम लोग तुमको गाली देंगे। उसमें तमाम तरह की गाली होती हैं और हम इंडियंस की गाली भाई माँ बाप और बहन को लेकर ज़्यादा समर्पित होती हैं। हर गाली में इनका जिक्र होता है। तो कुछ लोग तो गरियाइन रहे होंगे जो तुम्हारी इस स्टेटमेंट से ज़्यादा दुखी होंगे या क्रोधित होंगे, हैं? तो काहे भैया अपने माँ बाप परिवार को गाली खिलाफ तुले हो, हैं? भाई ऐसे हरकतें ना ही करो कि जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को नीचा कोई और दिखावे। लेकिन नहीं, तुम तो भाई अब व्यूज़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा साला। रियलिटी तो रियलिटी होती है भाई। मम्मी जी ने ऐसा बोला और इन्होंने बोला कि रियलिटी में जियो भाई रियलिटी में जियो। वही बता रहे हैं रियलिटी में है। रियलिटी पुरानी वाली बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, तुम्हें भी पता है ना? तो ऐसी रियलिटी में ना ही जियो कि पुरानी चीज़ें फिर से सामने आ जाएं। अभी वाली रियलिटी में जियो, फालतू के पचड़ों में ना ही पड़ो, अपना मेहनत करो यार। तुमने यूँ तो सोच दिया कि जो तुमको देखन दिखाई करके आए थे वाईटी पर, मतलब तुम्हारे वर्ड्स यही थे, मेरी बात तो सुनो, आई रे आई मैं खुशी। जिन्होंने देखा देखी काम शुरू किया था, क्या हो गया अब? तो भाई बताएं, अब ना कुछ और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जावे, है ना? इसलिए ऐसी हरकतें ना ही करो, हैं? ये जो तुमने बोला है टोंटबाजी, ये तुमको भारी पड़ने वाला है भाई। काश कि जनता जनार्दन चुप नहीं बैठने वाली। अभी इतना ज़्यादा स्टैंड किसका लिया जा रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो तुम जनता का हेड, यहाँ कोई दूसरा नहीं, जनता। जनता एक ऐसी चीज़ है ना, उसका जो तराजू होता है बिल्कुल सही जगह पे बैठता है और फिट बैठता है। तो भाई तुमको हकीकत का सामना कराए देगी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दर्शकों, जो मैंने रात में देखा था 10-11 बजे के आसपास, तो 6000 के आसपास कुछ व्यूज़ थे और अभी 11,894 मात्र। और घंटे कितने हुए भाई साहब? 15 घंटे। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद, जुबान गंदी करने के बाद भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं? आप ही लोग बता दो। गाली खावे के बाद तुमको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ है। और ऊपर से भाई तुमको वो सारे कमेंट्स भी डिलीट करने पड़ गए।
हालांकि बहुत सारे लोगों के पास स्क्रीनशॉट हैं तो भाई अब क्या है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। इससे बेहतर होता कि कुछ अच्छे से काम करते, कुछ अच्छा कंटेंट देते। जो तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी देखा देखी काम शुरू करे थे, आज वो कहाँ पर हैं, वो किसको जाता है क्रेडिट? तुमको देखकर काम शुरू किया था, ठीक है मान लेते हैं। तुमसे वाईटी की जानकारी मिली थी, एक इवेंट में तुम लोगों ने उनसे मुलाकात करी थी और तुमने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे अपना आप यूट्यूब शुरू करिए, है ना। कहा कि वो पहले तो टिकटॉक वीडियो और दूसरे वीडियोस बनाते थे। मान लेते हैं आपको देखा देखी उन्होंने शुरू किया, आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया वाईटी से, लेकिन आज वो कहाँ हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ ना अपनी मेहनत के दम पर हैं। और एक चैनल नहीं, आपका तो भाई साहब यह है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी सही से नहीं चल पा रहा है, और उधर 3-4 चैनल चल रहे हैं और सब पे कंटेंट आता है। और ऐसा नहीं कि भाई कहीं गए तो कुछ बना दिया, बाकायदा देख के एडिटिंग का भी एहसास होता है, कहाँ पे कौन सा पंचलाइन, कहाँ पे कौन सा जोक। वैसे जोक तो कल आपने करा भाई, मतलब अब कैसा लग रहा है? सुबह तो खोल कर देखे होगे, तुम्हें लगा होगा अरे अब तो मैं बिल्कुल बैठा होगा 3-4 लाख पर, लेकिन जो देखिन होगा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वाईटी वाले भी सपोर्ट नहीं करें। भाई ऐसा नहीं ना होता है, कबो कबो ना ऐसी तुच्छी हरकतें करने पर भी ना आप वही होते हो, और कई बार तो ज़्यादा नीचे गिर जाते हो। तो भाई हमें लग रहा है ना कि लोग ज़्यादा गरियाने भी नहीं आए। कहीं होगा ना यू चाहे रहा है हम को देंगे नहीं, हम ऐसे ना बिना जाए गरियाए देंगे। काश कि जी को पता था वो तो जानेंगे कि तुमने क्या बोला था, जी को नहीं पता था वो इधर उधर से पता कर ले, लेकिन तुमको व्यूज़ नहीं मिले, काहे भाई? अब सोचो। तो बाप होता है, उम्मीद करते हैं पता चल गया होगा तुमको, हैं? और नहीं पता चला है तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ऐसी हरकतें ना ही कीजिए, कुछ अच्छा कंटेंट बनाइए जैसे पहले लोग तुमको देखते थे, देखेंगे अगर कुछ अच्छा करोगे। लेकिन अगर जल कुकड़ा बन के ना इधर उधर लोगों को ना टांग खींचोगे और उनके मैटर में ऐसे कमेंटबाजी करके आओगे, हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उससे तुम्हारा देखो 2 दिन भला हो जाएगा, 3 दिन भला हो जाएगा, उससे ज़्यादा तुम्हारा भला हो ही नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारा खुद का कंटेंट जनता जनार्दन को पसंद नहीं आएगा ना, बस ऐसे ना स्टेटमेंट मारते रहना और जनता की गालियाँ खाते रहना। काश कि जनता तो कौनों को नहीं बख्शती भाई, देश के पीएम। और भाई जनता कबो कबो अगर गुस्सा आवे तो भगवान के ऊपर भी सवाल उठाए, भगवान तुमने हमारी जिंदगानी में क्या कर दिया, जाओ आज से हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। तब जो जनता ना भगवान से भी गुस्साए जावे तो तुम कौन खेत के मूली हो। तो अच्छा और भला और बुरा सोच समझ के अपने कंटेंट पे ध्यान देने का भाई, ये सब फालतू के पचड़ों में नहीं ना पड़ने का, इससे कुछ भला नहीं ना होने वाला। और एक चीज़ आप सबको बता देते हैं, इस समय ना यूट्यूब की एक लिस्ट निकली है जिसमें जो फीमेल यूट्यूबर है नंबर 1 पे, आपको पता है वो कौन है? वो है नीतू विष्ट। देखा देखिए जो काम शुरू करे थे वो यहाँ पहुँचे हैं, समझ में आएगा? तो उम्मीद करते हैं तुमको भी समझ में आएगा होगा। और ओवरऑल इंडिया अगर सबकी बात करें, ना मेल ना फीमेल, तो नंबर 2 पे हैं। तो समझ में आएगा कि देखा देखी काम जो शुरू करे थे वो कहाँ पहुँच गए, जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए हैं। मुझे माफ कर दो। और आने वाले टाइम में तुम ऐसे बकैती करते रही ना, ऐसी अपनी ओछी हरकतों के खातिर गालियाँ खाते रही ना, लोग तुमको सुनाते रहेंगे, ऑफकोर्स सुनाते रहेंगे, कुछ अच्छा कंटेंट ना बनाना, फालतू की बातें करते रहना। देखो जाएगी कल कितना लोगों ने कमेंट करा है कि माँ को आया समझ के बच्चे को छोड़ जाता है, और पहले तुम्हारे वीडियो पे लोग कहते थे बच्चे को काहे नहीं ले जाते हो। कितनी बार तो लोगों ने का सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो अरमान मलिक ने उठाया था स्टोरी डाल के, कहाँ से का पार्ट तुमको उठाना और डिलीट करना पड़ेगा हुआ था, तो भूल गए। वो भी वीडियो तुमने लखनीत के बारे में बनाया था, लखनीत के बारे में जो बोला था वो पार्ट तक तुम्हें बीच से काटना पड़ेगा हुआ था। तो ऐसी हरकतें ना ही करिए, है ना। अपने काम से जाने जाइए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए, कुछ कॉमेडी करिए, कुछ घूमने घुमाने ले जाइए, या फिर कुछ जो आप लोग करते थे ना, आपकी बीवी और आपकी मम्मा, तो अच्छे सास बहू का टैग भी मिला था कंटेंट के माध्यम से। रियल में सास बहू कहाँ पता चल पाता है, स्क्रिप्ट में कुछ और रियल में कुछ और होता है। वैसे तो बहू से बहुत ही प्यार जताया जाता था, इतना नहीं दर्शकों, बहू को घर की लक्ष्मी बताया जाता था। और बहू को देखिए मम्मी जी ने ही पसंद किया था कि इस बहुरिया को बस तू ये लड़की को लेकर आ जा, घर में कैसा एंट्री दिला दे, मेरी बहुरियत तो यही होनी चाहिए। तो मम्मी जी ने ही पसंद किया था नीतू विष्ट को।
और मम्मी जी का सपना था, लेकिन फिर देखो ऐसा क्या हुआ कि मम्मी जी बिल्कुल से पसंद नहीं आ रही बहुरिया। लक्ष्मी का रूप अब दूसरी नज़र आ रही है। तो खैर हालात जज्बात कब किसके बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। मम्मी जी गांव गई थी चाची जी को, ऐसी वाली जो चाची थी बाल झटका करती थी ना, तो उनको घर भेजने गए हैं गांव। और वहाँ पे भाई रोटी बनाने का कंटेंट, ट्रैक्टर चलाने का कंटेंट और लोगों को लाज उलाज कराने का भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने देख लिया होगा, है ना। और रोटी भी चूल्हे पे सेकी गई हैं। बाकी तो इनके जो टरू वाले हैं उनके साथ भी रोटी सेकिन जा रही, अपना अच्छा इमेज दिखाए के, है ना। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी अच्छी रोटी है, सेकिए। तो भाई अब का आज तो वैसे वापसी है। कल आपने इंस्टा स्टोरी देखी होगी लखनीत की, तो वहाँ पर तो ये शो हो चुका है कि लखनीत भाई निकल चुके हैं। तो हो सकता है कि आज एयरपोर्ट पे आ जाएं। ये तो सब शायद कहीं बाहर निकल गए हैं। तो जो जनता जनार्दन की उम्मीद थी कि एयरपोर्ट पे जाए के वहाँ मिलेंगे, अपना पैचअप करेंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा। अरे भाई जनता तो बहुत कुछ चाहती, लेकिन चाहने से क्या होता है। ऑफ कैमरा तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही होती हैं, तो वो सारा देखो अब का बाप बाप वाला ऐसे स्टेटमेंट थोड़े ना आवा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला या पूरी दालें काली है। भाई क्या कहे ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ससुर का नाती। यूँ पैसा भी ना अच्छे अच्छे की जो होती है ना सच्चाइयाँ सामने ला के रख देता है। और कंपटीशन है तो भाई कंपटीशन ऐसी जगह करो जहाँ पे कुछ हो सके। नंबर 1 फीमेल यूट्यूबर है, मेहनत के दम पे किया जा सकता है। टांग खींच के उसके बारे में गलत सलत बोल के, गलत स्टेटमेंट दे के उसको तुम पिछाड़ नहीं सकते हैं भाई। वॉर भी कितना करते हो ऐसे लोगों पे, लेकिन ऊपर वाला ना ऐसे लोगों का साथ देता है कि बस तुम मेहनत करो। और ये है जवाब, लखनीत का जवाब जो दिया है ना, मेहनत के बल पे दिया है कि तुम जलते रहो, हम ऐसे अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे। और तुम जल जल के अपना ही खून जलाओगे, ससुर का नाती कोनो का कुछ थोड़े ना कम हो जाएगा। और जी को अपने काम पे ध्यान देना, फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने के लिए टाइम होना चाहिए, है ना। कि यहाँ रिएक्शन चैनल पे जाओ कुछ लिखाओ, इको धमकाओ उको धमकाओ, के लिए टाइम होना चाहिए, सबके पास नहीं ना होता है। तो अभी के लिए इतना उम्मीद करते हैं कि ना बाप बाप होता है को पता चल गया होगा कि क्या होता है ऐसे फालतू की हरकतें करने के बाद भी, हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, तो लैंग्वेज का सिलेक्शन करके ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन इसलिए बोला कि अगर घटिया लैंग्वेज होगी तो हमें ब्लॉक और डिलीट करना पड़ेगा, और अगर सभ्यता का परिचय देंगे तो बिल्कुल अपनी बात, अपने जज्बात यहाँ पर व्यक्त करिए, फूल आज़ादी। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। चैनल पे अगर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आपका मन करे। और वीडियो अगर तनिको पसंद आई तो भैया कर दीजिएगा लाइक जाने से पहले।